नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की ये क्लास 2 है। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। इसका सही उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। याद रखना दोस्तों, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्रश्न क्रमांक 2। कठोर कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। कठोर कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 3। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 4। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? अर्ग, जूल, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही उत्तर है जूल। आपको बता दें, कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 5। पानी के ऊपर तेल परत का चमकता किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का, व्यतिकरण का। इसका सही उत्तर है अपवर्तन का। पानी के ऊपर तेल का तैरना अपवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 6। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? वे बहुत तेजी से नीचे गिरती है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण। हवा में प्रतिरोध होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार में आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे पृथ्वी पर गिरती है। प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि यानी नाइट विजन उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अवरक्त तरंग। प्रश्न क्रमांक 8। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक मतलब एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। इसका सही उत्तर है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। कमरे में लगा एयर कंडीशन केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 9। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्ण और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। इसका सही उत्तर है अपवर्तन और परावर्तन। प्रश्न क्रमांक 10। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 11। टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत प्रवाह की, चुंबकीय प्रवाह की। इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की। प्रश्न क्रमांक 12। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न क्रमांक 13। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है?
नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 14। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। इसका सही उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। प्रश्न क्रमांक 15। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। इसका सही उत्तर है वायुदाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुदाब घट जाने के कारण ऊपर जाकर फट जाती है। प्रश्न क्रमांक 16। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई मानी जाती है? भारत, जर्मनी, यूनान, मिस्र। इसका सही उत्तर है मिस्र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म, फ्रीन, ग्लिसरॉल, मार्श गैस। इसका सही उत्तर है फ्रीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला CCl2F2 होता है। प्रश्न क्रमांक 18। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। इसका सही उत्तर है डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न क्रमांक 19। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तत्व की अभिक्रियाशीलता, तत्व की चुंबकत्व, तत्व की संयोजकता, तत्व की आकर्षण शक्ति। इसका सही उत्तर है तत्व की संयोजकता। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता तत्व की संयोजकता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 20। किसी यौगिक की आणविक संरचना किससे प्रदर्शित की जाती है? अणुसूत्र के द्वारा, संरचना सूत्र के द्वारा, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है अणुसूत्र के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 21। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का आंशिक, आवोगाद्रो नियम। इसका सही उत्तर है चार्ल्स का नियम। प्रश्न क्रमांक 22। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है? डॉबेराइनर, J.A. न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, मैडम क्यूरी। इसका सही उत्तर है मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नीन, जीनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है जीनॉन। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनॉन का प्रतीक Xe होता है। प्रश्न क्रमांक 24। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस, हैलोजन तत्व, मिश्र धातु, उपधातु। इसका सही उत्तर है उपधातु। प्रश्न क्रमांक 25। कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म, पौधा,
चट्टान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जीवाश्म। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 26। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका सही उत्तर है साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड की उपस्थिति होने के कारण स्वाद खट्टा होता है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7 होता है। प्रश्न क्रमांक 27। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ऑक्सीकरण, एस्टरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा। दहन की प्रक्रिया में ईंधन जो है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रश्न क्रमांक 29। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट जे थॉमसन। इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। आपको जानकारी के लिए बता दें, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। प्रश्न क्रमांक 30। बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, सोने का। इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न क्रमांक 31। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ब्लू व्हेल है, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस। इसका सही उत्तर है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। प्रश्न क्रमांक 32। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? मृतोपजीवी, प्रोटोपघटनी, सहजीवी, पराश्रयी। इसका सही उत्तर है सहजीवी। प्रश्न क्रमांक 33। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 34। पौधों में जालम की उपस्थिति से निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसका सही उत्तर है जल का वहन। पौधों में जल का वहन जाइलम की उपस्थिति से होता है। प्रश्न क्रमांक 35। ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? आरोही पादप, अधिपादप, शाखाएं, झाड़ियां। इसका सही उत्तर है अधिपादप। ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं उसे अधिपादप कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर है हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में हरा प्रकाश कम प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 37। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। इसका सही उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस।
प्रश्न क्रमांक 38। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? 5 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर। इसका सही उत्तर है 5 लीटर। फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। प्रश्न क्रमांक 39। शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत में पित्तरस का उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 40। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय में, यकृत में, छोटी आंत में, गुर्दे में। इसका सही उत्तर है यकृत में। याद रखना दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न क्रमांक 41। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कार्पस कालोसम, सेरिब्रम। इसका सही उत्तर है सेरिब्रम। प्रश्न क्रमांक 42। रक्त समूह का आविष्कारक है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पाश्चर। इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैंडस्टीनर है। प्रश्न क्रमांक 43। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसका सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 44। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, अंडाशय में, अग्न्याशय में, यकृत में। इसका सही उत्तर है वृषण में। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। प्रश्न क्रमांक 45। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन, फ्रेगमेंट। इसका सही उत्तर है वेक्टर। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।